नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा सदमा लगा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। बारामती एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं लग रहा, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रहा है। यानी कि जिस फ्लाइट में वो थे, लियरजेट 45, उस पर भी अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको यहाँ पर विस्तार से बताएं कि सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से वो उड़ान भरने वाला लियरजेट 45 विमान बारामती में उतरने की कोशिश कर रहा था और दूसरी बार लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और आग लग गई और पूरी तरह प्लेन जल गया। कोई भी बच नहीं पाया और अजीत पवार बारामती जा रहे थे, जहां वो चुनाव प्रचार के लिए कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना पर 28 से 30 जनवरी तक 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया है और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और झंडे आधे झुके रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे ही घटना पर कहा है कि अजीत दादा एक ऐसे नेता थे जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनकी सादगी और मेहनत से वो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनका असामयिक निधन महाराष्ट्र के लिए कभी पूरा ना होने वाला नुकसान है और फडणवीस ने अपने सभी कार्यक्रम है वो भी रद्द कर बारामती के लिए वो रवाना हो गए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने शोक इस पर व्यक्त किया है। लेकिन इस शोक के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सबसे बड़ा और विवादास्पद बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आया है। ममता दीदी ने न सिर्फ हादसे पर सवाल उठाए, बल्कि साफ साफ साजिश की आशंका जताई है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी कर डाली है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत में कहा कि अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है और ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन आज जो हुआ उससे गंभीर सवाल उठते हैं। अजीत पवार सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में ये बात आ रही थी कि वो बीजेपी छोड़ने वाले थे और दोनों एनसीपी एक होने वाली थी। वो अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे और अब देखिए अचानक ये हादसा हो गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, राजनेता तक नहीं, और मैं हैरान हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और किसी अन्य जांच एजेंसी पर नहीं, और सभी एजेंसियां पूरी तरह से समझौता कर चुकी हैं। ये जो बयान है ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। इसके अलावा वो मांग भी करती हुई नजर आई कि इस विमान हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो और डीजीसी की भी सही निगरानी होनी चाहिए। और बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और अब काफी हो चुका है। ममता बनर्जी का यह बयान विपक्षी एकता को दिखाता है। उन्होंने संकेत दिया कि अजीत पवार इंडिया ब्लॉक में वापस आने वाले थे और हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी वायरल हुई थी कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से नाराज थे और शरद पवार के साथ वापस जुड़ सकते थे। और ये दावा अब हादसे के बाद अब और भी विवादास्पद हो गया है। इस पूरे ही मुद्दे पर आगे बात करें, लेकिन उससे पहले अब ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुने। देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजीत पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country, even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition. Now he is from the opposition. But tomorrow he is supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolence to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. And for that reason, I am so shocked
So we cancelled our daily program today, but we will decide it tomorrow. यहाँ पर आप ममता बनर्जी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर अजीत पवार की मौत को एक कहीं ना कहीं साजिश करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट से भी इन्होंने मांग की है कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से सुनवाई हो और डीजीसीए तक पर भी जो कार्रवाई वो कर रहे हैं उस पर भी उनकी नज़र हो। बहरहाल अब इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी नेताओं ने भी आवाज़ उठाई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने भी शोक जताते हुए जांच की बात कही है। लालू प्रसाद ने एक्स पर लिखा है कि अजीत पवार जी के निधन से बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति और परिवार को शक्ति मिले, लेकिन बीजेपी की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ममता बनर्जी के बयान को गिद्ध जैसा व्यवहार बताया और कहा कि शोक के इस मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के दादा कहे जाते थे। आपको बता दें कि वो 6 बार उप मुख्यमंत्री बने, कभी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में, कभी 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने में अहम भूमिका भी रही और उनकी बारामती की पकड़ अजय मानी जाती थी। उनकी मौत से महाराष्ट्र में अब राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। एनसीपी में पहले से ही शरद पवार और अजीत पवार गुट अलग अलग थे, तो अब उनके मौत के बाद क्या डिप्टी सीएम का पद खाली रहेगा, क्या कौन उस पर विराजमान होगा या केवल एक ही डिप्टी सीएम रहेगा, इन सब पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर यह भी सवाल आ रहा है कि क्या यह हादसा सिर्फ दुर्घटना था या कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी, कोई राजनीतिक साजिश भी इसके पीछे थी। बता दें, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि 2AIB की टीम जांच के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेता केंद्र की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। विजय रूपाणी, बिपिन रावत जैसे हादसों की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई। तो यहाँ पर जो सीधे तरीके से अभी जो विपक्ष है वो सीधे सीधे जांच की मांग कर रहा है और कहीं ना कहीं इसको साजिश भी बता रहा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अजीत पवार शायद इंडिया ब्लॉक में अपनी वापसी करते, वो बीजेपी का साथ छोड़ते और ऐसे में ये हादसा हो जाना। कहीं ना कहीं जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसको देखते हुए भी अब जो राजनीतिक है वो भी गर्मा गई है। लेकिन इस मुद्दे पर आगे बात करें, लेकिन उससे पहले आप देखिए चश्मदीदों ने जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीत था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। ये चश्मदीदों ने कहा है कि किस तरह से पूरी घटना हुई और आप लगातार स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि परखच्चे उड़ गए हैं उस प्लेन के जिसमें ये 6 लोग सवार थे। और इसके अलावा लैंडिंग के दौरान जो ये प्लेन क्रैश हुआ है उसमें अब जो ये जेट था जो इनका पर्सनल चार्टर्ड था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अब ये घटना सिर्फ एक नेता की मौत नहीं बल्कि लोकतंत्र में सुरक्षा और जांच की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब बेटे के लिए बारामती बिलख रहा है और जो उनका अंतिम संस्कार है वो कल किया जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस जांच को संभालेगा, क्या सच्चाई सामने आएगी या नहीं, या बिपिन रावत और रूपाणी जैसे किस्सों की तरह ये भी फाइल में बनकर रह जाएगा। ये सब कुछ ये देखने वाली बात होगी और क्या सुप्रीम कोर्ट इस जांच को संभालेगा, क्या सच्चाई सामने आएगी, हमारी नज़र इस खबर पर बनी रही है। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।